नोकिया फोन निर्माता एचएमडी ग्लोबल भारत में विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के बारे में गंभीर है। व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सुप्रदीप जाना एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सुप्रदीप यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नोकिया फोन मेकर एचएमडी ग्लोबल ने कहा उन्होंने उनका लार्जर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में लाना चाहता है। EMS मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के साथ पार्टनरशिप करके उनका कंपोनेंट्स लाके एक डिजाइन हाउस बनाना चाहता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाता है। बाहर के कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। इंडिया में लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग होगी और बहुत सारे भारतीयों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। नोकिया से मुझे उम्मीद था कि नोकिया इंडिया में खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाएगी, क्योंकि इंडियन मोबाइल मार्केट 2 लाख करोड़ की है और इंडिया में यूथ ज़्यादा है, तो मोबाइल फ़ोन में लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। इसलिए विदेशी नॉन चाइनीज़ कंपनी बॉयकॉट चाइना का जो हाइप बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्शन हाउस चाइना से दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर रहा है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। गूगल ने $10 बिलियन, फॉक्सकॉन ने $1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया है और सैमसंग इंडिया में स्मार्ट वॉच बना रहा है और सैमसंग ने अपना डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग चाइना से वियतनाम में शिफ्ट किया है। तो ये देख के लगता है चाइना का पैरों से ज़मीन धीरे धीरे फिसलती जा रही है और इंडिया का ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जब से इंडिया चाइना का बीच सीमा विवाद शुरू हुआ है, द यूरोपियन हैंडसेट ब्रांड ने कहा है कि वो देश के स्मार्टफोन बाजार में चीन विरोधी भावनाओं के बीच सुरक्षा केंद्रित उत्पादों के साथ लाभ प्राप्त करने के लिए खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दूं, जब इंडिया चाइना का बीच युद्ध की स्थिति बनने पर नोकिया 7.2 स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बिका था, क्योंकि चीन की बहिष्कार चल रहा था और नोकिया कोई चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, ये एक फिनिश मल्टीनेशनल कंपनी है। इसलिए भारतीय लोगों ने नोकिया स्मार्टफोन को खूब पसंद किया। ये देख के नोकिया समझ गया कि भारतीय बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार है, इसलिए हमें यहाँ एक R&D लैब की आवश्यकता है और हमें यहाँ अधिक अनुसंधान और विकास और विनिर्माण करने की आवश्यकता है। एचएमडी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सनमित कोचर ने कहा, ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम एकमात्र यूरोपियन ब्रांड है और बाजार में अलग अलग प्रोडक्ट्स लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा, हमारा नई ब्रांड का डिमांड टायर 2, टायर 3, टायर 4 शहरों में एक्सपेंड कर रहा है। सरकार उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI जैसे योजना की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड सॉलिड अल्टरनेटिव टू वियतनाम एंड चाइना बनाना चाहती है। इंडिया खुद को विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है और नोकिया देख रहा है कैसे इंडिया में उनका बेस बनाया जाए। भारत एचएमडी ग्लोबल का एक महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है और हम लोग भारत को इम्पोर्टेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तरह देखते हैं। हम लोग हमारे अप्रोच को देख रहे हैं टर्म्स ऑफ कंपोनेंट सोर्सिंग, डिजाइन एंड EMS पार्टनर्स। कोचर ने कहा, कंपनी वर्तमान में सारे ऑप्शंस को मूल्यांकन करके उनका लार्जर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग कंपोनेंट्स टू इंडिया, क्रिएटिंग ए डिजाइन हाउस इन इंडिया एंड मैन पावर स्केलिंग। एचएमडी विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ काम करता है, जिसमें राइजिंग स्टार RSMI शामिल है, जो नोकिया ब्रांडेड फीचर्स फोन्स बनाते हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव पर कोचर ने कहा कि बिक्री सामान्य हो रही है और कहा कि मांग में तेजी देखी जा रही है और हमने मांग को पूरा करने के लिए अपनी सप्लाई चेन को अच्छी तरह से मैनेज किया। एचएमडी ने यह भी दावा किया, बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, BFSI, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSU, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड एंटरप्राइज स्पेस में डबल हो गया। विश्लेषकों ने कहा, नॉन चाइनीज ब्रांड्स लाइक सैमसंग और लोकल ब्रांड्स लाइक लाभा माइक्रोमैक्स का सेल्स हाई हुआ है एमिट एंटी चाइना सेंटिमेंट्स। एचएमडी थोड़ा सतर्क है क्योंकि चाइनीज ब्रांड्स इंडिया में 70% मार्केट शेयर्स दखल करके रखा है। काउंटर पॉइंट के एक रिसर्च के अनुसार एचएमडी का इंडिया में 0.5% मार्केट शेयर है स्मार्टफोन सेगमेंट में और 12% मार्केट शेयर है फीचर्स फोन सेगमेंट में। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 on the smartphone side, HMD lacks scale and the hardware price to specs ratio of some competitors like Xiaomi। HMD ग्लोबल को मार्केट डिमांड को समझना चाहिए, करेंटली क्या सिचुएशन है, और जो चाइनीज़ कंपनी है ना, उनको देख के समझना चाहिए कैसे अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में उन लोग स्मार्टफोन ऑफर कर रहे हैं। इंडिया का यूथ स्पेसिफिकेशंस को देखना पसंद करते हैं कम कीमत में और इसलिए मिड रेंज सेगमेंट में फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं और 10 to 20,000 में चाइनीज़ फ़ोन्स का मार्केट है और नोकिया उसको समझा। एंटी चाइना सेगमेंट में नोकिया का बजट स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिका फ्लैगशिप फ़ोन से। इसलिए नोकिया ने भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए, आत्मनिर्भर भारत का टैगलाइन को देखते हुए इंडिया में आके उनका डिजाइन हाउस बनाएगी। और आज भी नोकिया फैंस बहुत सारे हैं इंडिया में
और मैं पर्सनली नोकिया एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ, इसलिए नोकिया को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना बिजनेस को इंडिया में विस्तार करने में। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं नोकिया फ़ोन्स के बारे में? क्या नोकिया इंडियन मार्केट को पकड़ने में सक्षम होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।